Hello dear friends, welcome back to my channel Advanced English 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डेली यूज़ होने वाले सेंटेंस सीखेंगे और एक दो नहीं बहुत ढेर सारे सेंटेंस को सीखेंगे। एडवांस लेवल के स्ट्रक्चर पर सारे सेंटेंस को बनाएंगे और बोलना सीखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है आपका। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें इस वीडियो के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला सेंटेंस, काश उसने ऐसा किया होता। इसको बोलने के लिए हम लोग कहेंगे आई विश ही वुड हैव डन दिस। आई विश ही वुड हैव डन दिस। काश ऐसा हुआ होता। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे आई विश दिस वुड हैव हैपेंड। आई विश दिस वुड हैव हैपेंड। नेक्स्ट है तुम एक काम करो। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे यू डू वन थिंग। यू डू वन थिंग, तुम एक काम करो। तुम एक काम क्यों नहीं करते? इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे वाई डोंट यू डू वन थिंग। वाई डोंट यू डू वन थिंग। आज की शाम आपके नाम, सीख लीजिए बोलना। You are the star of the evening. You are the star of the evening. आज की शाम आपके नाम। वह अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ है। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे he is bent on ruining his life. He is bent of ruining his life. ruin का मतलब होता है बर्बाद करना। तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो? इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे वाई आर यू रुइनिंग योर लाइफ। वाई आर यू रुइनिंग योर लाइफ। अगर तुम्हारे मम्मी पापा भी हमारे साथ चलते तो कितना अच्छा होता। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे हाउ नाइस इट वुड बी। कितना अच्छा होता इफ़ योर पेरेंट्स ऑल्सो कम अलॉन्ग विद अस। अगर तुम्हारे माता पिता भी हमारे साथ चलते। पता नहीं कौन कब कहाँ काम आ जाए। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे यू नेवर नो व्हेन एंड वेयर समवन कुड बी हेल्पफुल। यू नेवर नो व्हेन एंड वेयर समवन कुड बी हेल्पफुल। आप जैसा लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, या आप जैसे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे सच पीपल लाइक यू आर वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड। सच पीपल लाइक यू आर वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड। उसकी नीयत अच्छी नहीं है। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे योर इंटेंशंस आर नॉट गुड। योर इंटेंशंस आर नॉट गुड। तुम्हारी नीयत अच्छी नहीं लग रही है। इस पर हमने ऑलरेडी स्ट्रक्चर, इस सीम से रिलेटेड बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को मैं बनाया हूँ, जाकर प्लेलिस्ट पर जाकर देखें। योर इंटेंशंस डोंट सीम टू बी गुड। योर इंटेंशंस डोंट सीम टू बी गुड। बस एक दो दिन की बात है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ 1 or 2 days. It's only a matter of 1 or 2 days. अगर साथ में एक कप गर्मा गर्म कॉफ़ी पिए तो कैसा रहेगा? तो कैसा रहेगा? अगर हम लोग वहाँ नहीं जाएं तो कैसा रहेगा? इस पर भी हमने वीडियो बनाया। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाकर ज़रूर देखें। How about having a cup of fairly hot coffee together? How about having a cup of fairly hot tea together? मैं अभी आपके लिए एक कप गर्मा गर्म चाय
लाता हूँ। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे आई गेट अ कप ऑफ फेयरली हॉट टी फॉर यू राइट अवे या राइट नाउ। आई गेट अ कप ऑफ फेयरली हॉट टी फॉर यू राइट अवे। इसका मतलब तुम्हारी नौकरी पक्की। कभी भी हम लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं और आते हैं तो कुछ बातें घर में करते हैं तो मम्मी पापा या कोई भी इस तरह की बात करते हैं, डैट मीन्स योर जॉब इज़ कन्फर्म्ड। डैट मीन्स योर जॉब इज़ कन्फर्म्ड। आपको यहाँ से वहाँ जाने में 1 घंटा लग सकता है। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे इट मे टेक यू 1 hour to go or reach from here to there. It may take 1 hour to go there from here, ऐसा भी बोल सकते हैं। कम से कम वह कोशिश तो कर ही सकता था could have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। He could have at least tried, और इस तरह से भी बोल सकते हैं at least he could have tried। यह तुम्हारे किसी काम का नहीं है। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू यू। इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू यू। तुम्हारी गर्लफ्रेंड इतनी शर्माती क्यों है? इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कह सकते हैं व्हाई डज योर गर्लफ्रेंड ब्लश सो मच। Why does your girlfriend blush so much? Blush का मतलब होता है लजाना या शर्माना। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन उसके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे इफ़ दिस गोज़ ऑन one day all his dreams will be shattered. If this goes on one day all his dreams will be shattered. अगर तुम्हारे पास कुछ करने का मौका होता तो तुम उसके लिए क्या क्या करते? If you had an opportunity to do something, what all would you do for him? If you had an opportunity to do something, what would you do for him? हम लोग अभी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। We are stuck in traffic right now. We are stuck in traffic right away, or you can say right now. वह अभी ट्रैफिक में फंसा हुआ है। He is stuck in traffic right away. He is stuck in traffic right away. वह निकम्मा है। He is good for nothing, or you can say he is a worthless fellow. He is good for nothing. He is worthless fellow. उसके बच्चे को गुदगुदी मत करो। Don't tickle his child. Don't tickle his child. इस काम के लिए उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कह सकते हैं नो वर्ड्स आर इनफ टू प्रेज हिम फॉर दिस वर्क। नो वर्ड्स आर इनफ टू प्रेज हिम फॉर दिस वर्क। उसको किससे मिलना है? Whom does he have to meet? Whom does he have to meet? तुम्हें कल किससे मिलना था? Whom did you have to meet? Or you can say तू भी क्या याद रखेगा? You will remember it throughout your life. You will remember it throughout your life. Throughout your life का मतलब जीवन भर, पूरी उम्र, पूरी ज़िंदगी। वह खुद ही मुसीबत को दावत या बुलावा दे रहा है, या यूं कहें न्योता दे रहा है। He is himself inviting the trouble. चप्पल उल्टी पड़ी हुई है। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कह सकते हैं
द स्लीपर इज लाइंग अपसाइड डाउन। द स्लीपर इज लाइंग अपसाइड डाउन। तुम कमीज़ उल्टा पहने हुए थे। इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कह सकते हैं यू वर वेयरिंग द शर्ट इनसाइड आउट। वह टाल मटोल क्यों कर रहा है? Why is he putting it off? Why is he putting it off? यह रंग तुम पर जचता है। This color suits you. This color suits you. उसने अपनी नज़रें क्यों झुका ली? इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे Why did he lower his eyesight? Why did he lower his or her eyesight? तुम अपनी आदतों से मजबूर हो। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम कहेंगे You are slave to your habits. You are slave to your habits. जो वह कहता है वह करता है। इसे इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं He does what he says. He does what he says. वह पालथी मारकर नहीं बैठ सकता। He can't sit crossed leg. Sit crossed leg का मतलब होता है पालथी मारकर बैठना। उसे बलि का बकरा मत बनाओ। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे Don't make him scapegoat. Don't make him scapegoat. Scapegoat का मतलब होता है बलि का बकरा। वह 2 कौड़ी का आदमी है। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे He is a man of little worth. He is a man of little worth. मुझे एक नई ड्रेस दिला दो। इसे इंग्लिश में कहने के लिए हम लोग कह सकते हैं Buy me a new dress. Buy me a new dress. इसके लिए मैं तुम्हें पिटवा सकता हूँ। कॉजेटिव वर्ब का ये सेंटेंस है और इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे I can get you beaten for this. I can get you beaten for this. तुम कब तक उसके वापस आने का इंतज़ार करते रहोगे? इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे How long will you be waiting for him to return or come back? रिटर्न और कम बैक 2 में से कोई एक यूज़ करेंगे और यहाँ विल के बाद यू है, उसके बाद बी है। बी या कीप दोनों में से कोई एक का यूज़ करेंगे। अब ऐसा नहीं होगा। इट वॉन्ट बी सो नाउ, या यूँ कहें इट विल नॉट बी सो नाउ, या आप इस तरह से बोल सकते हैं इट वॉन्ट हैपन नाउ, या यूँ कहें इट विल नॉट हैपन नाउ। क्या आपने उसकी बातों पर गौर किया? इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे डिड यू नोटिस हिज पॉइंट्स, और इस तरह से बोल सकते हैं डिड यू नोटिस हिज वर्ड्स। क्या आपने एक बात पर गौर किया? डिड यू नोटिस वन थिंग? डिड यू नोटिस वन थिंग? जितना हम पाते हैं उतना ही पाने की इच्छा रखते हैं। मतलब जितना हम पाते हैं उससे कहीं अधिक पाने की इच्छा रखते हैं। कहने का ये सेंस है द मोर वी गेट द मोर वी डिज़ायर टू गेट। द मोर वी गेट द मोर वी डिज़ायर टू गेट। उसके पास पैसे तो हैं पर वह खर्च नहीं करना चाहता। He does have money but he doesn't want to spend it. He does have money but he doesn't want to spend it. हम में से किसी ने ऐसा नहीं किया है। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे None of us has done it. None of us has done it. मेरी गैर हाजिरी में तुमसे मिलने कौन कौन यहाँ आता है? Who all do come here to meet you in my absence? Who all do come here to meet you in my absence? अगर एहसान करके जताया जाता है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं।
इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे इट्स नो यूज़ ऑफ डूइंग फेवर इफ़ इट इज़ रिमाइंडेड। इट इज़ नो यूज़ ऑफ डूइंग फेवर इफ़ इट इज़ रिमाइंडेड। यह सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसे इंग्लिश में कहने के लिए हम लोग कहेंगे माई हैप्पीनेस और माई जॉय न्यू नो बाउंड टू हियर दिस। माई हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड टू हियर दिस। तकदीर या भाग्य को कोई नहीं बदल सकता। नो वन कैन चेंज द डेस्टिनी। नो वन कैन चेंज द डेस्टिनी। आगे आगे देखो होता है क्या। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए कहेंगे यू विल सी व्हाट हैपेंस अहेड। यू विल सी व्हाट हैपेंस अहेड। वह बाहर वाले कमरे में सोती है या सोता है। सब्जेक्ट को बदल देंगे। शी स्लीप्स इन आउटसाइड रूम या कहेंगे ही स्लीप्स इन आउटसाइड रूम। अगर सोता है तो ही कर देंगे। जब उसे पता चला कि उसके पति का स्वर्गवास हो गया तो वह पागल हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे When she came to know that her husband left for his heavenly abode, she went mad. When she came to know that her husband left for his heavenly abode, she went mad. Leave for one's heavenly abode का मतलब होता है स्वर्गवास हो जाना। एक क्षण के लिए रुकिए। इसे बोलने के लिए हम कहेंगे होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट। एक क्षण के लिए रुकिए। होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट। ऐसा नहीं होता। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे दिस इज़ नॉट डन। दिस इज़ नॉट डन। जो हो गया सो हो गया। लेट बीगॉन्स बी बायगॉन्स। लेट बीगॉन्स बी बायगॉन्स। यह आपका काम नहीं है। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। और इस तरह से भी बोल सकते हैं दिस इज़ नन ऑफ योर अफेयर। भाड़ में गया तू और भाड़ में गए तुम्हारे पैसे। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे टू हेल विद यू एंड योर मनी। टू हेल विद यू एंड योर मनी। तुम हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे यू डिड नॉट लिव अप टू आवर एक्सपेक्टेशंस। यू डिड नॉट लिव अप टू आवर एक्सपेक्टेशंस। मैं ऐसा ही मानता हूँ। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे आई सपोज्ड सो। मैं ऐसा ही मानता हूँ। आई सपोज्ड सो। आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे आई कांट हेयर यू। आई कांट हेयर यू। आप कैसे हैं। हाउ आर यू डूइंग। हाउ आर यू डूइंग। मैं अच्छा हूँ और आप कैसे हैं। आई एम प्रीटी गुड एंड हाउ अबाउट यू। आई एम प्रीटी गुड एंड हाउ अबाउट यू। मुझे कुछ नहीं पता है। आई डोंट नो एनीथिंग। और आप इस तरह से बोल सकते हैं आई हैव नो आइडिया। या आप यूँ कह सकते हैं आई नो नथिंग। क्या आपको पूरा विश्वास है। आर यू श्योर। आर यू श्योर। अपनी जिम्मेदारियों से मत भागो। डोंट शर्क योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। डोंट शर्क योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। शर्क का मतलब होता है काम से जी चोरी करना। सो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।